अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करना है। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि किन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अल्कोहल को जो है वो प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास अल्कोहल फैमिली के अंदर जो पहला पहला मेंबर है वो हमारे पास क्या होता है, मेथानोल होता है। इस मेथानोल को हमने क्या करना है, प्रिपेयर्ड करना है। अब मेथानोल को जो है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब प्रिपेयर्ड किया जाता है तो आपके पास जो रिएक्टेंट जो आप यूज़ कर रहे होते हो वो आपके पास क्या होता है, वाटर गैस होता है। अब वाटर गैस जो है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जो आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है, इन दोनों आपके पास क्या कहलाती हैं, वाटर गैस कहलाती हैं। तो आप क्या करते हो, ये वाटर गैस को क्या करते हो, आप यूज़ करते हो। ठीक हो गया। अब वाटर गैस को जब आप यूज़ करते हो इन दी प्रीसेंस ऑफ कैटालिस्ट, आपके पास क्या होते हैं, जिंक ऑक्साइड। ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है। तो आप ये दो कैटालिस्ट जो है वो आप यूज़ करते हो। साथ में आप जो है जो टेम्परेचर अप्लाई करते हो वो आपके पास क्या होता है, 450 डिग्री जो है वो आपके पास टेम्परेचर होता है। और 200 एटमॉस्फेयर आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। तो आपके पास जो चीज़ प्रिपेयर्ड हो जाती है वो हमारे पास क्या आता है, मेथानोल आता है। अब देखें, आपके पास ये जो वाटर गैस है पड़ी, इसको आप क्या करते हो कि जब आप इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है मेथानोल प्रिपेयर्ड कर रहे होते हो तो आप एक पूरा जो है वो आप एक अपरेटस लगाते हैं। और उस अपरेटस के दरमियान जो है वो सबसे पहला काम जो किया जाता है वो आपके पास ये जो वाटर गैस है, जिसे आप क्या कह रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको आप सबसे पहले क्या करते हो, प्योरीफाई करते हो। आप जो है इन दोनों को प्योरीफाई जब कर लेते हो तो फिर आप जो है इसको क्या करते हो, एक कंप्रेसर के अंदर जो है वो आप लेके जाते हैं। वहाँ पे आपने क्या किया हुआ है कि 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो जब आप इन दोनों गैसेस को कंप्रेस कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ा चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर जो है वो आपने 450 डिग्री जो है वो टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है। और उसी चैम्बर के अंदर जो है ये आपके पास दोनों कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास उसी के अंदर होगा। तो कंप्रेस आपके पास ये जो वाटर गैस थी, ये जो दोनों गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, आप उसी चैम्बर के अंदर लेके जाते हैं। तो आपके पास ये दोनों गैसेस जो हैं वो आपस में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं। तो आपके पास जो है आपके ये जो मेथानोल है इसके आपके पास क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। अब आप देखें आपके पास टेम्परेचर आपका कितना है, बहुत ही ज़्यादा है, 450 डिग्री है। तो फिर आप इसको क्या करते हो, कंडेंस करते हो। आप उन वेपर्स को जैसे ही कंडेंस करते हैं तो फिर हमें क्या होता है, मेथानोल जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अब जब आपके पास मेथानोल बन जाता है तो आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी होती है, आपके पास ये जो आपके पास वाटर गैस थी, आपके पास जो है यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर जो है कुछ मौजूद होगी इनकी क्वांटिटी। तो फिर आप दोबारा उनको क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं और दोबारा आप उसको कहाँ पे भेज देते हैं, वो कंप्रेसर के अंदर जो है वो आप भेज देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस की मदद से हम क्या कर लेते हैं, मेथानोल को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मेथानोल को प्रिपेयर करने का क्या है, बड़ा इंडस्ट्रियल मेथड है। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास जो है इस मेथड से पहले जो है हम मेथानोल को जो हासिल करते थे वो हम डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल करते थे। अब डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ये एक प्योरीफिकेशन मेथड होता है। आप क्या करते हो, लिक्विड्स को जो है वो प्योरीफाई करते हो, किससे, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। कि आपके पास जो भी आपका मिक्सचर होता है उसके अंदर जो आपके पास है आपने उसको अलग करना है। तो आप किस तरीके से करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आप उनको अलग कर लेते हो। तो आप क्या करते थे, शुरू में जो है वो आप डिस्टिलेशन ऑफ वुड करवाते थे। डिस्टिलेशन ऑफ वुड के नतीजे में जो है वो हमारे पास क्या बनता था, मेथानोल बनता था। फिर इसी वजह से जो है इसको आप क्या कहते हो, वुड स्पिरिट भी आप इसको कहते हो। तो ये आपने इसका ये नाम भी याद रखना है। तो आपके पास ये इसका क्या है, बड़ा कॉमन नेम है बड़ा। जैसे आपके पास ये मेथानोल है, ठीक है, आप इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हो। तो आपके पास जो है ये क्योंकि डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल होता है तो इस वजह से आप इसको क्या कह रहे हो, वुड स्पिरिट कह रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, बड़ा प्रिपरेशन ऑफ मेथानोल के आप जो है वो मेथानोल किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें, मेथानोल की प्रिपरेशन के बाद जो है वो हमारे पास जो है आप देखें, आप मेथानोल को जो है वो और भी बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, मिथाइल हैलाइड था। आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा, आपका हैलाइड ग्रुप है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। फ्लोरीन आप ज़्यादा नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है। आयोडीन जो है आपके पास उसका साइज़ जो है वो लार्ज होने की वजह से जो है वो आप उसको नहीं यूज़ कर रहे होते। वहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है और यील्ड भी आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो आप मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे अपना
कोई भी जो है वो एक्वस जो है वो आप बेस यूज़ कर लें, जो आपने SN1 SN2 रिएक्शन जो हैं वो पढ़े थे, तो आप जो है अगर ये वाला मिथाइल आपके पास क्या है पड़ा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, मेथनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक्वस जो है वो बेस आप यूज़ कर लें, आप जो है वो NaOH यूज़ कर लें, ठीक है, आपके पास एक्वस, या फिर जो है वो आपके पास क्या हो, एक्वस KOH हो पड़ा, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। ये आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और ये जाके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप इन दो बेसिस को यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हो, मैथनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैथनॉल की प्रिपरेशन के मेथड थे। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है दूसरा मेथड जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एथानॉल का, कि हम एथानॉल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एथानॉल को जब हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रिपेयर करते हैं तो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब देखें हमारे पास फर्मेंटेशन जो है ये क्या है, फर्मेंटेशन जो है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल चेंज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, कि आपके पास क्या करते हैं, एक्शन ऑफ एंजाइम्स की मदद से आप क्या करते हो, अपने सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हो बाय यूजिंग द स्मॉल माइक्रो, या बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है जो आपके पास छोटे जानदार होते हैं वो उनको आप यूज़ करते हो, वो आपके पास जो है आप क्या प्रोसेस परफॉर्म करवाते हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो आप यूज़ करते हो। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम क्या बना सकते हैं, एथानॉल जो है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो आपके पास टेम्परेचर जो होता है वो आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और वो आपके पास 25 से लेके आपके पास जो है वो 35 डिग्री जो है वो आप टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप यही टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, आप जैसे ही इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आपके पास ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट आ रहा होता है वो आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है और ये जो आपके पास एंजाइम्स होता है, आपके पास इनके मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास कोलिजन्स हो रही होती है वो आपके पास इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो आप जैसे ही फिर इस टेम्परेचर से क्रॉस करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये एंजाइम जो है ये आपके पास क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और फिर आपके पास जो है ये आपके किसी काम का भी नहीं रहता। तो आपके पास जो है पहला जो मेथड आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, मोलेसिस का आ रहा है। अब मोलेसिस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या होता है, रेजिड्यू होता है। किस चीज़ का रेजिड्यू होता है कि जब आप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ शुगर आप क्या कर रहे होते हो, आपके पास जो शुगर केन होता है आपके पास उसका जो रेजिड्यू होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मोलेसिस कहलाता है। तो आपके पास जो मोलेसिस होता है इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये आपके पास क्या होता है, C12H22, और आपके पास वो क्या होता है, 11 होता है। आप इसके अंदर क्या कर दें, वाटर को ऐड कर दें। तो आप जैसे इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, तो हमने शुरू में ही बात की कि हम इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एथानॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि आप क्या करते हो, एंजाइम्स जो है वो आप यूज़ करते हो, और दूसरा आप क्या करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आप यूज़ करते हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या होता है, यीस्ट होता है, ठीक है। अब यीस्ट है पड़ा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज़ कर रहे होते हो वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेज होता है। आपके पास ये अब क्या है पड़ा, एक एंजाइम्स है पड़ा, और आपके पास ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके पास हर रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो जब आप मोलेसिस के मेथड से क्या कर रहे हो, एथानॉल को प्रिपेयर कर रहे हो, और आप मोलेसिस को जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आप जो एंजाइम्स यूज़ कर रहे होंगे वो आपके पास क्या होगा, इन्वर्टेज होगा। अब जब आपने इन्वर्टेज यीस्ट की मौजूदगी में आपने इस मोलेसिस को क्या किया है, वाटर के साथ ट्रीट करवाया है, तो आपके पास जो है वो दो आपके प्रोडक्ट आते हैं। एक आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या आता है, फ्रुक्टोज आता है। अब आप देखें आपके पास इनके जो फार्मूलाज आ रहे हैं वो आपके पास दोनों क्या हैं, सेम है। ये आपके पास क्या है पड़ा, एक आपका ग्लूकोज है, दूसरा आपके पास क्या है पड़ा, फ्रुक्टोज है पड़ा, ठीक हो गया। ग्लूकोज जो है ये आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज जो है ये आपके पास क्या होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। या आपके पास क्या होता है, 6 मेंबर्ड होता है, या आपके पास क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है। हम इसका डिफरेंस जो है वो नहीं देख रहे। जैसे हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो मोलेसिस है पड़ा वो आपके पास स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पड़ा वो आपके पास यीस्ट है। इन्वर्टेज जो है वो आपके पास यहाँ पे
आपका इंजाइम्स है पढ़ा, तो आपके पास ये जो मोलेसिस था ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, आपके पास ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के अंदर। अब आप क्या करते हो कि आपके पास ये जो ग्लूकोज बना था C6H12O6, आप इसको क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो मजीद। आपके पास यहाँ पे एक और एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइमेज। आप जो है जाइमेज को जब यूज़ करते हैं तो आपके पास ये जो ग्लूकोज होता है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, आपके पास एथेनॉल के अंदर। और हम इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब आप अगर इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास कार्बन 4 और ये आपके पास 2 कार्बन, तो टोटल कितने बन गए, 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या थे, 6 थे। तो इस मेथड के जरिए जो है वो आपके पास 2 जो है वो एथेनॉल के आपके पास जो है वो मोल्स बने, 2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बने। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आप जो है वो मोलेसिस के जरिए से जब एथेनॉल को प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो 2 एंजाइम यूज करते हो। एक आपके पास क्या था, इन्वर्टेज, एक आपके पास क्या था, जाइमेज था। आपके पास मोलेसिस जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है, इन्वर्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। फिर आपके पास ग्लूकोज जो है जब आप उसको जाइमेज की मौजूदगी में जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आके बनती है, एथेनॉल आके बन जाता है, जिसको हम क्या करना चाह रहे थे, प्रिपेयर करना चाह रहे थे। तो ये मेथड जो है ये हमारे पास किस मेथड के जरिए बना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के मेथड से बना है। अब यहाँ पे जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिए जो है ये याद रखना है। तो आपके पास जो है ये पूछा जा सकता है कि जब हमारे पास मोलेसिस को हम ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेज होता है। जब हम ग्लूकोज को एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, जाइमेज होता है। तो ये आपने इनको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने जो है इसको इस तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हैं, IZ। ठीक हो गया। I से आपके पास क्या हो गया, इन्वर्टेज, और Z से आपके पास क्या हो गया, जाइमेज। तो आपके पास जो है ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी हम मोलेसिस से एथेनॉल को प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे, जो एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, IZ होगा। IZ से ये हो गया कि I से इन्वर्टेज, Z से हमारे पास क्या हो गया, जाइमेज। तो आप इस तरीके से जो है इन दोनों एंजाइम्स को यहाँ से याद रख सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे पास क्या था, पहला मेथड था कि हम इसको मोलेसिस के जरिए से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है वो हमारे पास उसका अगर आप फार्मूला देखें तो C6H5, ठीक हो गया। O जो है C6H जो है वो हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। तो ये हमारे पास C6H10 जो है O5, और ये हमारे पास क्या हो गया, N। यहाँ पे जो है वो आपके पास N जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, आपके पास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो भी यहाँ पे अपना n नंबर्स ले रहे होंगे। अब देखें आपके पास जो है इसको आप दोबारा किस चीज़ से रिएक्ट करवाते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो। ठीक है। आप यहाँ पे जो नंबर्स लेंगे वो आपके पास यहाँ पे उस वाटर के भी आपने फिर उतने ही मोल जो है वो यूज़ करने हैं। तो आपके पास जो है ये स्टार्च था, इस स्टार्च को जो है जब आपके पास यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही क्या रहेगा, यीस्ट रहेगा। अब जब आप स्टार्च यूज़ कर रहे थे तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके पास जो है वो हर रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो जब आपने जो है मोलेसिस किया था तो उस टाइम आपके पास क्या था, इन्वर्टेज था। जब आप ग्लूकोज को एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे क्या यूज़ किया था, जाइमेज यूज़ किया था। तो जब आप स्टार्च ले रहे होंगे तो उस टाइम जो आप अपना एंजाइम यूज़ करेंगे वो आप क्या करेंगे, डायस्टेज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डायस्टेज। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक नया जो है वो एंजाइम्स आया है। जब आप क्या करते हैं, स्टार्च को क्या करते हैं, आप कन्वर्ट करना चाह रहे होते हो किस चीज़ के अंदर, एथेनॉल्स के अंदर। तो ये हम सारा जो है वो प्रोसेस देखते हैं कि ये स्टार्च था। स्टार्च जब आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो एंजाइम्स यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या होगा, डायस्टेज होगा। डायस्टेज जो है ये आपका कन्वर्ट करेगा किस चीज़ के अंदर, माल्टोज के अंदर। तो माल्टोज का फार्मूला जो होता है वो होता है C12H22, और O जो है वो हमारे पास क्या होता है, 11 होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है यहाँ पे N, अब N दोबारा आपके पास वही आ रहा है कि यहाँ पे आपने जो नंबर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ किए होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, माल्टोज आ जाता है। अब देखिए आपके पास जो है ये जो माल्टोज बना है, इस माल्टोज को जो है ये जो हमारे पास C12H22 और O11 था, इसको हम मज़ीद क्या करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्या होता है, वही यीस्ट होता है। लेकिन जो आप एंजाइम यूज़ कर रहे होते हो यहाँ पे वो आपके पास एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो आपका क्या होता है, माल्टेज होता है।
आपने जब स्टार्च लिया तो कौन सा एंजाइम यूज़ किया, डायस्टेज। आपके पास क्या चीज़ बनी, माल्टोज। माल्टोज जब आपके पास बना तो आप माल्टोज को जो है वो आगे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आपने उसके अंदर वाटर को ऐड किया, तो आप जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, माल्टेज है। तो माल्टेज आपके पास क्या कर देता है, को 2 मोल जो है वो आपके पास आपको ग्लूकोज के देते हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, C6H12 और आपके पास क्या होता है, O6। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन गई है, आपके पास ग्लूकोज बन गया। अब आपके पास ये ग्लूकोज था, ठीक है, जो C6H12 और ये आपके पास क्या था, O6, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यीस्ट, और आपने जो है ग्लूकोज को जब आप अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, एथेनॉल के अंदर जो है, तो आपने कौन सा एंजाइम यूज़ किया था, जाइमेज। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वही जाइमेज यूज़ करेंगे। शुरू में ही मैंने बताया कि हर रिएक्शंस के अंदर आपका जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो आप देखें, आपका ग्लूकोज जब भी एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, जाइमेज होगा। यहाँ पे भी वही आपका ग्लूकोज है, ऊपर भी हमने जो रिएक्शन आपने मोलेसेस से देखा था, वहाँ पे ग्लूकोज से आपने जब एथेनॉल बनाया था तो जो एंजाइम यूज़ किया था वो क्या था, जाइमेज था। तो यहाँ पे भी हम वही क्या कर रहे हैं, जाइमेज यूज़ कर रहे हैं। तो जाइमेज जब आपने यूज़ किया तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5 और ये हमारे पास OH, जिसे आप क्या कहते हो, एथेनॉल, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके भी 2 मोल्स और इसके आप भी के पास क्या बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आप देखें, जब आप जो है मोलेसेस से प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने 2 एंजाइम यूज़ किए, एक इन्वर्टेज था, एक आपके पास जाइमेज था। जब आप स्टार्च से प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम आपने 3 एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। पहला आपने स्टार्च को जब माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया है तो डायस्टेज यूज़ किया है। आपने माल्टेज को जो है माल्टोज को जो है वो आपने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया है, तो फिर आपने एंजाइम जो यूज़ किया है वो आपके पास क्या है, माल्टेज है। और आपने जब अल्कोहल इसको जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है अल्कोहल के अंदर, एथेनॉल के अंदर, तो फिर आपने क्या चीज़ यूज़ की है, जाइमेज जो है वो आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो है स्टार्च के लिए जो आप याद रख सकते हैं वो आप इसको यूं याद रख सकते हैं, DM, और ये आपके पास क्या आ गया, Z। तो आप देखें, D से आपके पास डायस्टेज, M से आपके पास माल्टेज और Z से आपके पास जाइमेज। तो आप इन तीनों एंजाइम्स को इस तरीके से याद रख सकते हैं। या आपसे MCQs के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं कि आपने जो है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया तो आपने कौन सा एंजाइम यूज़ किया है, तो वो आपके पास क्या था, डायस्टेज था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माल्टोज को आपने किसके अंदर कन्वर्ट किया, आपने इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया, तो आपने कौन सा एंजाइम यूज़ किया, माल्टोज यूज़ किया है, माल्टेज यूज़ किया। और इसी तरीके से जो है वो आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को आपने क्या किया है, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया, एथेनॉल के अंदर, वो आपके पास क्या है, जाइमेज है। तो आप स्टार्च को क्या कर सकते हैं, DMZ के साथ इस तरीके से याद कर सकते हैं, और मोलेसेस को आप IZ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ये आसान मेथड है कि आप जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें कि आप इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से ओनली जो है वो आप 12% ही अल्कोहल क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद जो है वो आप देखें तो आप 14% जो है, इससे ज़्यादा जो है वो आप अल्कोहल या इस प्रोसेस की मदद से प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो है वो एंजाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जो शुरू में मैंने आपको यहाँ पे एक बात समझाई थी कि आपके पास ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका आपके पास क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। या अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही आपको ये क्या देते हैं, मैक्सिमम आपको ये यील्ड दे रहे होते हैं। इस आपके टेम्परेचर रेंज आप जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं तो आपके पास एंजाइम्स जो होता है ये आपके पास क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो आपके पास जो है फर्मेंटेशन मेथड की मदद से हम जस्ट जो है वो 12% तक जो है इस अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाता है, फिर 40% तक आता है। इससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एंजाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद देखें कि ये जो हमारे पास अल्कोहल हासिल होता है इसको हम क्या करते रहते हैं, डिस्टिल्ड करते रहते हैं। अगेन एंड अगेन जो है वो हम इसको डिस्टिल करते रहते हैं। अब जब हम इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिल करते हैं तो हम जो है इसी अल्कोहल से जो है वो 95% जो है वो अल्कोहल जो है वो हम क्या कर लेते हैं, इसको हमसे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो आप इस अल्कोहल को क्या कहते हो, रेस्टिफाइड जो है वो आप स्पिरिट इसको कहते हो। ये आपने जो है ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जो रेस्टिफाइड स्पिरिट होता है वो आपके पास कौन सा अल्कोहल होता है, 95% होता है। तो आपके पास जो है 95% जो अल्कोहल है वो आप इसी को डिस्टल और बार बार जो है वो डिस्टल करने से आप क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। फिर इसके बाद देखें कि अगर आपने जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो अल्कोहल हासिल करना हो, 100% हासिल करना हो, तो फिर आप क्या करते हो, यही जो आपके पास रेस्टिफाइड स्पिरिट होता है इसी के अंदर आप क्या करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है वो ऐड करते हैं। तो ये आपके पास क्या कर देता है,
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम यहाँ से क्या हासिल कर लेते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो हम यहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो आप जो है ये वाले पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आपके पास जो है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से हम 12% ही अल्कोहल क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 40% होता है। फिर हम इसी अल्कोहल को जब डिस्टल करते हैं अगेन एंड अगेन तो हम क्या करते हैं 95% जो है वो अल्कोहल जो है वो हासिल कर लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। आप इसी के अंदर जब कैल्शियम ऑक्साइड को जो है वो ऐड करते हैं तो ये वहाँ पे जो है वो मॉइस्चर जो मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास एथानॉल बनता है इसको हम क्या कर देते हैं, डीनेचर्स कर देते हैं। क्यों करते हैं कि हम जो है हम ये चाहते हैं कि हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ ना करें। तो डी नेचर ऑफ ये जो आपके पास एथानॉल है वो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो 10% जो है वो मैथानॉल को ऐड कर देते हैं। अब मैथानॉल आपके पास क्या होता है, CH3OH कर। तो आप जो है 10% मैथानॉल को जब आप इस एथानॉल के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट बन जाता है। तो आपने इस टर्म को भी याद रखना है कि एथानॉल के अंदर जब आप 10% मैथानॉल को ऐड करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या आती है, मिथाइलेटेड जो है वो स्पिरिट कहलाता है। और ये हम क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि हम जो है इस एथानॉल को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ ना कर सकें। फिर इसके बाद जो है आप इसके अंदर पायरिडीन को भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर इस मैथानॉल को जो है वो आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप जो है ड्रिंकिंग पर्पज़ से ये चाहते हैं कि हम इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें, तो फिर आप इसको डी नेचर करना चाहते हैं तो फिर आप पायरिडीन भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से जो है वो हम इसी के साथ जो है वो एसीटोन को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो डी नेचर ऑफ जो आपके पास एथानॉल है वो आप इन तीन जो है इनसे कर सकते हैं, 10% मैथानॉल, पायरिडीन और वो आपके पास क्या है, एसीटोन है पड़ा। तो ये हमारे पास क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल था, जिसके अंदर जो है वो हमने एक मेथड मोलेसेस वाला देखा है, दूसरा हमने स्टार्च वाला देखा है और एंड के ऊपर जो है वो हमने देखा है कि हम कितने % जो है इसे हासिल कर सकते हैं। और डी नेचर ऑफ अल्कोहल जो है वो एथानॉल जो है वो हमने यहाँ पे देखा है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। कि आप देखें हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स जो है इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो अल्कीन है वो हमारे पास ये होता है, ये देखें ये CH2 डबल बॉन्ड और ये हमारे पास क्या आ गया, CH2 आ गया। अगर आप इसकी क्या करवा दें, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन का ये है कि आप इसके अंदर क्या करना चाह रहे हो, वाटर को ऐड करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसके अंदर वाटर को ऐड कर दें तो आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो आप इस अल्कीन को क्या करवा दें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें। अब वाटर के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो आप इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करवाते हैं। तो आप यहाँ पे एसिड्स के तौर के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 100 डिग्री होता है। तो जब आप ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है ये एथानॉल बनता है। ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या आ गया, OH प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वही H2SO4 आ जाता है। तो ये हमारे पास किस मेथड के ज़रिए है, आप देखें आपके पास ये अल्कीन है तो आपके पास अल्कीन जो है ये CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या आ गया, CH2। उसके बाद देखें आपके पास जो है ये जो अल्कीन पहले रिएक्शन करता है ये आपके पास इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास कुछ यूँ होता है कि आपके पास जो है ये 2 लोन पेयर्स, उसके बाद जो है ये सल्फ़र, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ये आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH है। तो आपके पास जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो आप देखें आपके पास ये जो अल्कीन है इसके अंदर जो है आपका पाई बॉन्ड मौजूद है। तो आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है ये आके इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ से जो चीज़ आपके पास बन रही है वो ये बन रहा है कि आपके पास जो है ये CH3 ठीक हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये CH2 और ये चीज़ बन गई, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ बनी है तो आप देखें आपके पास जो है पीछे जो चीज़ बची है वो आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और ये आपके पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या आ गया, OH।
तो आपके पास ये आके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा। तो आपके पास जो है ये चीज़ बन जाएगी CH3, ये आपके पास क्या आ जाएगा CH2, ठीक हो गया। ये आपके पास O, उसके बाद देखिए आपके पास ये सल्फ़र, दोबारा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो है ये चीज़ क्या बन गई, ये आपके पास क्या है पड़ा इथाइल, ये आपके पास क्या है हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा वाटर। अब आपके पास क्या होगा बॉइलिंग, आपने यहाँ पे टेम्परेचर जो यूज़ किया था वो आपके पास क्या था 100। तो आपके पास ये जो वाटर होगा ये आपके पास क्या होगा बॉइलिंग वाटर जो है वो आप यूज़ कर रहे होंगे। तो वाटर जो है उसको आप यूँ लिख लें, तो आपके पास जो है ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो अब आप देखें इसके ऊपर आपके पास क्या है दोबारा वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है पड़ा। तो आपके पास होता ये है कि ये वाला जो पार्ट है पड़ा ये आपके पास दोबारा क्या हो जाता है कंबाइन होता है। तो कंबाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या बन रही है H2SO4 बन रहा है। या आपके पास जो है ये OH और ये OH, तो ये आपके पास 2 हाइड्रोजन बन गए, ठीक हो गया, 1 सल्फर और 4 जो है वो आपके पास ऑक्सीजन। तो दोबारा आपके पास क्या आ रहा है H2SO4 आ रहा है, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है एक्ट कर रहा है एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर, एसिड्स के तौर के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है। तो एट दी एंड जो है वो आपको यहाँ पे दोबारा मिल जाता है। और यहाँ पे देखें आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, ये आपके पास क्या बचा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये इसके ऊपर क्या करता है यूँ अटैक करता है। तो जब ये करता है तो आपके पास यहाँ पे देखें क्या चीज़ प्रिपेयर्ड हो गई है CH3, ठीक हो गया, ये CH2 और ये आपके पास क्या आ गया है OH। तो आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है, अगर आप अल्कीन की हाइड्रेशन कर दें तो आप क्या चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये जो आपके पास अल्कोहल आया है ये आपके पास क्या आया है एथानोल आया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है आप प्रोपानोल जो है वो ब्यूटानोल, आप अपने इस अल्कीन को जो है वो चेंज करके आप डिफरेंट अल्कोहल जो है यहाँ से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेथानोल जो है वो हम प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अल्कीन जो है उसका सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है यही इथीन होता है। आपके पास जो है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं अल्कोहल को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है जो मेथड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं ये आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। आपके पास जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके अंदर जो है वो आप कोई मेटल इंट्रोड्यूस कर दो, और मेटल भी आपने जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तो वो क्लास आपके पास क्या बन जाती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो मैग्नीशियम मेटल को ऐड करवाते हैं तो आपके पास वो स्पेसिफिक होता है और वो आपके पास क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इस तरीके से हो गया कि आप देखेंगे CH3, ये आपके पास जो है ये CH2, ये आपका जो है अल्काइल ग्रुप था। इस अल्काइल के बीच में आपने क्या किया है मैग्नीशियम को ऐड कर दिया है, और इस साइड के ऊपर आपके पास क्या था अल्काइल हैलाइड, मतलब आपका कोई भी एक्स ग्रुप है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ब्रोमीन को ले लेते हैं। तो आप देखें ये जो मैंने यहाँ पे एक पाउंड लिखा है इसको हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये वाला पार्ट आपका अल्काइल है, ये आपका क्या है बड़ा हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब आप क्या करते हो मेटल को ऐड कर देते हो तो वो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाते हैं। अब जब आप वो मेटल मैग्नीशियम यूज कर रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपको पता है हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ये इनकी पोलराइज वैलिटी अगर आप देखें तो आपके पास जो है पोलैरिटी देखें तो आपके पास मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इस वजह से मैग्नीशियम के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको जब हम एल्डिहाइड क्या करवाते हैं हम इसको एल्डिहाइड, आपके पास जो है कोई भी आपका एल्डिहाइड हो सकता है आपके पास जो है जिसमें आपके पास ये क्या आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे आप अगर चेंज करते जाएंगे तो आप जब इसको एल्डिहाइड या फिर आप इसको क्या करते हैं कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा होता है वो हमारे पास क्या आता है अल्कोहल्स आता है। अब अल्कोहल्स भी आप क्या करते हैं डिफरेंट जो है वो आप प्राइमरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं, आप टर्शरी अल्कोहल भी इससे क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं अल्कोहल्स हासिल कर सकते हैं। अब हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। आप देखें आपके पास जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
CH3 आपके पास जो है ये CH2 और ये आपके पास क्या है Mg और ये आपके पास क्या है पड़ा Br है। ठीक हो गया। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो किस चीज़ के साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये आपके पास ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो आपके पास जो है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा आपके पास? पार्शियल नेगेटिव। अब आपने बात जो है ये आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये नेगेटिव आके आपके पास इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? शिफ्ट। तो आप देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। उधर से देखें आपके पास जब इस आपके पास कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया है तो ये बॉन्ड यहाँ से आपका क्या कर गया है? ब्रेक। तो आपके पास जब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यही आपके पास नेगेटिव चार्ज आके इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है कि आपके पास क्या चीज़ थी? CH3 और आगे आपके पास क्या था? CH2। ये वाला सबसे पहले मैंने ये वाला लिखा है। अब देखें इसने जाके किसके ऊपर अटैक किया है? इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है। तो आपके पास यहाँ पे ये कार्बन आ गया। अच्छा, इस कार्बन के साथ देखें क्या थे? 2 हाइड्रोजन्स थे, वो आपने यहाँ पे यूं लगा दिए। फिर उसके बाद देखें इस कार्बन के साथ क्या था? यूं ऑक्सीजन था। उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। और उस नेगेटिव चार्ज ने कहाँ पे जाके अटैक किया? मैग्नीशियम के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? Mg। ठीक हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि आप इसकी क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो आपके पास ये 3O पॉजिटिव, तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? ये CH3 या आपके पास जो है ये CH2। अब ये देखें ये भी आपके पास क्या है? CH2। तो मैंने इसको क्या कर दिया? कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास CH2। उसके बाद देखें आपके पास O है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा तो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी? आपके पास OH बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखें, ये आपके पास क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब ये जो आपके पास अल्कोहल बना है ये आपके पास अल्कोहल कौन सा आया है? प्राइमरी अल्कोहल आया है। कौन सा आया है आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल आया है, जिसे आप क्या कहते हो? प्रोपानोल भी कहते हो। आयोपैक नेम अगर देंगे तो ये आपके पास क्या होगा? प्रोपानोल होगा। आप इसको कॉमन नेम देंगे तो वो आपके पास क्या होगा? प्रोपाइल। आप देखें ये आपके पास कौन सा अल्काइल ग्रुप है? प्रोपाइल है। उसके साथ OH ग्रुप है, तो इस वजह से इसका नाम कॉमन नेम क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। आयोपैक नेम इसका आपके पास क्या होगा? प्रोपानोल होगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या आया है? प्राइमरी अल्कोहल आया। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, या आपके पास इसका नाम होता है आयोपैक नेम जो है वो एथानल, या आप इसको क्या कहते हो कॉमन नेम के अंदर? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? प्राइमरी अल्कोहल आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद देखें अगर आप क्या करते हो कि इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कि हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास Mg और ये हमारे पास क्या है? Br। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करवा रहे हो? एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। ये आपके पास CH3, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या आ गया? H। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एसीटल्डिहाइड। ठीक हो गया। ये भी आपके पास क्या है? बड़ा एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सेम वही रिएक्शंस हो रहा है। ये आपके पास आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है। ठीक है, आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, सॉरी। तो ये आपके पास ये वाला कार्बन जो है ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो आपके पास ये वाला आके मोर रिएक्टिव है तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये वाला आपके पास ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आया है तो इसने जब अटैक किया था तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर चुका था, तो ये नेगेटिव जो है ये आके इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो जब अटैक करेगा तो आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास दोबारा वहाँ पे वही आ रहा है कि यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या था? CH3। ठीक हो गया। आगे आपके पास क्या था? CH2। ठीक हो गया। इस CH2 ने जो है आगे जाके किस कार्बन के ऊपर अटैक किया है? इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर देखें तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है
और एक आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन तो आपने यहाँ पे लिखे हैं। फिर यही कार्बन आपके पास यहाँ पे किस चीज़ के साथ अटैच था, आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था जब आपके पास इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक हुआ था, तो ये बॉन्ड आपका ऊपर आपके पास शिफ्ट हुआ था, तो आपके पास इसने जाके मैग्नीशियम के ऊपर अटैक किया, तो ये नेगेटिव, ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या बन गया, Br बन गया। ठीक हो गया। अब आप देखें, आप दोबारा इसकी क्या करवाएंगे, वही एसिड जो है वो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, आपके पास H3O पॉजिटिव, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, तो आप देखें यहाँ पे जो अब आपके पास अल्कोहल बन रहा है ये CH3, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, ये CH2 ये वाला। उसके बाद देखिए आपके पास ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, नीचे आपके पास क्या चीज़ है, मिथाइल ग्रुप है, और ऊपर जो है वो आपके पास क्या चीज़ बन गई है, OH, और साथ में जो चीज़ आपके पास बनी है वो आपके पास मैग्नीशियम। ठीक हो गया। ये आपके पास जो है ये Br, और ये आपके पास क्या हो गया, OH। अब आप इस अल्कोहल को देखें तो ये वाला जो अल्कोहल आपके पास बना है, ये आपके पास कौन सा अल्कोहल आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है। कौन सा अल्कोहल आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है। अब देखें, सेकेंडरी की पहचान हमने पढ़ी है कि हमारे पास जो है जब हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये OH ग्रुप जो है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर क्या होना चाहिए, दो कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो आप इस कार्बन को देखें, ये इस साइड से भी एक कार्बन से अटैच है और इस साइड से भी एक कार्बन से अटैच है, तो आप ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हो, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हो। तो आपके पास जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, जब आपके पास किस चीज़ से रिएक्ट करेगा, एसीटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फिर इसके बाद देखें, आपके पास दोबारा क्या आ रहा है, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है। ये हमारे पास CH3, ठीक हो गया। ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास Mg, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Br। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब आप इसको क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो एसीटोन के साथ। तो आपके पास ये जो CH3, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास CH3, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो जब आप इसको एसीटोन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास जो है, ये देखें, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, तो ये आपका रिएक्टिव है। तो ये आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक, तो ये बॉन्ड आगे आपके पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब जब शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ था, इसके ऊपर नेगेटिव था, तो ये आके किसके ऊपर अटैक करेगा, मैग्नीशियम के ऊपर। अब जब इसने मैग्नीशियम के ऊपर अटैक किया है, तो अब देखें आगे आपके पास क्या चीज़ बन रही है, ये आपके पास क्या था, CH3, ठीक है। उसके बाद क्या था, CH2। इसी ने जाके आपके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या किया था, अटैक। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जब अटैक किया, तो आप देखें इस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये CH3, और ये हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपके पास यही कार्बन किस चीज़ के साथ अटैच था, ऑक्सीजन के साथ। उसके ऊपर नेगेटिव था, उसने जाके कहाँ पे अटैक किया था, मैग्नीशियम के ऊपर। तो इसके ऊपर नेगेटिव था, ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर क्या था, पॉजिटिव था, और साथ में आपके पास क्या था, Br था। फिर आपने अब इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलाइसिस। अब जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास जो है, जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास, अब ये देखें, ये CH3, आपके पास ये CH2। उसके बाद देखें आपके पास जो है इस पोजीशन के ऊपर आपका OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप था, इधर भी आपके पास क्या था, मिथाइल ग्रुप था, और इधर आपके पास Mg, या आपके पास क्या आ गया, Br, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। अब अगर आप इस अल्कोहल को देखें तो ये वाला अल्कोहल आपके पास क्या आया है, टर्शरी अल्कोहल आया। अब टर्शरी अल्कोहल की पहचान आपके पास क्या थी कि आपका ये वाला जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपका जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, और उसके साथ जो है उस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। तो आप देखें आपका ये वाला OH ग्रुप जो है, ये इस कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। अब इस कार्बन को आपने देखना है कि ये कितने कार्बन से अटैच है। तो आप देखें आपके पास एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये 2, और एक कार्बन ये। अब ये कार्बन जो है इससे डायरेक्टली तौर के ऊपर अटैच है, ये वाला कार्बन जो है इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, तो इससे हमें कोई भी गर्ज नहीं है। हमारा ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। तो आपके पास जब ऐसा अल्कोहल आ रहा हो तो उसको आप क्या बुलाते हो, टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये वाला जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, आप इसको किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो,
हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टर्शियरी अल्कोहल आ रहा है। तो ये आपने तीनों जो हैं वो याद रखने हैं कि आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल बनता है वो आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड या जिसे आप क्या कहते हो, एथेनॉल कहते हो, तो आप उसके साथ इसको क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जो है वो एसीटल्डिहाइड के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और जब जो है वो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो ये वाले मेथड जो हैं ये हमारे पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स थे। तो नेक्स्ट जो है वो फिर हम आगे देखेंगे।